Hello everyone, I'm Mamta ma'am from Majestas Pioneer. आज फिफ्थ स्टैंडर्ड का इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 द 12 मंथ्स हम ये चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि किस तरह से वी स्टडीड द स्टोरी ऑफ मोनाकला। ओके, मोनाकला का स्टोरी हमने देखा कि वो उसके मदर और स्टेप सिस्टर के साथ रहती थी एंड वो लोग उसको कैसा ट्रीट करते थे एंड वी लर्न द होल स्टोरी। हमने पूरा स्टोरी जो है इसका हमने शॉर्ट में स्टोरी मैंने तुमको बताया था। ओके, एंड हमने लेसन रीडिंग स्टार्ट किया था। तो लेसन में हमने सबसे पहले क्या देखा था कि मोनाकला किस तरह से घर का सब काम करती थी एंड उसकी मदर उसका और उसकी स्टेप सिस्टर वो उससे कितना जलते थे क्योंकि वो बहुत ब्यूटीफुल थी। तो लोग ने क्या किया, एक बार प्लान किया कि इसको हम लोग क्या करेंगे, घर से बाहर निकाल देंगे। और कैसे प्लान किया, हॉलेना ने उसको बोला कि बाहर बहुत स्नो है। ओके, तो उसने उसको क्या बोला कि जाके वायलेट फ्लावर्स लेके आओ, जबकि स्नो रीजन में तुमको फ्लावर्स का यूज भी नहीं मिलेगा। मोनाकला ने मना किया कि अभी मिलेगा नहीं, बट उन्होंने जबरदस्ती क्या किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया कि नो यू हैव टू गो एंड ब्रिंग। तो यहाँ तक का पार्ट हमने रीड किया था। लेट्स कंटिन्यू। मोनाकला वेंट टू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। बहुत रो रो के फॉरेस्ट गई। द स्नो ले डीप, बहुत बहुत स्नो था एंड देयर वाज अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू बी सीन। कहीं पे ह्यूमन फुटप्रिंट मतलब क्या, आदमी का निशान। यहाँ पे ह्यूमन फुटप्रिंट का मतलब क्या है, कहीं पे आदमी ही नहीं दिख रहा था, लोग ही नहीं दिख रहे थे। मोनाकला wandered about for a long time, tortured by hunger and trembling with cold. बहुत इधर उधर उसके wander मतलब भटक रही थी, घूम रही थी, बहुत भूख लग रहा था उसको एंड ठंडी से कांप रही थी। ओके, tortured मतलब सफर, बहुत सफर कर रही थी। At last she saw a light in the distance. She went towards the glow. उसको लाइट देखा तो जहाँ पे लाइट था वो साइड पे गई, which came from the top of the mountain. A big fire was burning there, and round the fire were 12 stones with 12 men sitting on them. Fire के around 12 stones थे जिसमें 12 men बैठे थे। 3 of them had snow white beards. 3 के beards white color के। 3 were not so old, बहुत old नहीं थे। 3 were younger, and the youngest 3 were handsomest of all them. Okay, 3 old थे, white beard था, 3 ज्यादा ओल्ड नहीं थे, 3 यंग थे और बाकी के जो 3 थे वो बहुत यंगेस्ट थे और बहुत हैंडसम थे। They were not speaking, but all sitting silently. कोई एक दूसरे से बात नहीं कर रहा था, चुपचाप बैठे थे। These 12 men were the 12 months. Great January sat highest of all. जो जनवरी थे सबसे ऊपर बैठे थे। ओके, मतलब ये सबसे एल्डेस्ट थे, सबसे बड़े थे। ओके, his hair and beard were as white as snow and his hand he held a club. उनका जो हेयर और बियर्ड था बहुत वाइट था और उनके हाथ में क्लब था। क्लब का मतलब कि एक स्टिक, हेवी स्टिक, उसको बोलते हैं क्लब। मोनाकला वाज फ्राइटेंड, उसको बहुत डर लगा, इतने सारे लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं। She stood still for a time in terror. थोड़ा डर के खड़ी थी, but growing bolder she went to them and said. लेकिन उसको बहुत ठंडी लग रहा था तो थोड़ा सा उसने करेज लेके एंड शी वेंट देयर और उसने पूछा कि प्लीज काइंड सर लेट मी वार्म माय हैंड एट योर फायर। तो उसने पोलाइटली पूछा कि मैं यहाँ पे आके हैंड वार्म कर सकती हूँ क्या। ग्रेट जनवरी नॉडेड मतलब हाँ किया, सर हिला एंड आस्क्ड हर व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। तुम यहाँ पे क्यों आई हो। मोनाकला ने बोला आई एम लुकिंग फॉर वायलेट्स। तो ग्रेट जनवरी ने बोला देयर इज नो टाइम टू बी लुकिंग फॉर वायलेट्स, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विद स्नो। ग्रेट जनवरी ने बोला तुमको कहाँ से मिलेगा, सब तो स्नो से कवर्ड है। तो मोनाकला ने बोला येस आई नो, बट माय सिस्टर हेलेना एंड माय स्टेप मदर सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वायलेट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट। If I don't bring them, they will kill me. Tell me, fathers, please tell me why I can find them. तो उसने इतना पोलाइटली उनको पूछा कि देखो आप मुझे थोड़ा हेल्प करो कि मुझे कहाँ पे मिलेगा। तो ग्रेट जनवरी ने क्या किया, he stood up, went to the one of the younger months, थोड़ा जो यंग मंथ है उसके पास गए, मार्च, giving him the club, said brother take the high seat. उसके पास गए, उसको क्लब दिया और बोला तुम जाके हाई सीट पे बैठो। मतलब जो हाई सीट पे बैठता है वो मंथ चालू रहता है। अभी जनवरी है, ठंडी का टाइम है, तो वो हट गए और मार्च को उधर बैठने बोला
और उनके हाथ में क्या दिया, क्लब दे दिया। मार्च took the high seat upon the stone and waved the club over fire. फायर के ऊपर उन्होंने क्या किया, क्लब घुमाया। The fire blazed up. blaze मतलब ऐसा फायर और तेज हो गया। ओके, ब्लेज का मतलब क्या है, बर्न स्ट्रांगली, और स्ट्रांगली बर्न हो गया। The snow began to melt, the trees began to bud. bud मतलब क्या, उसमें कली निकलती है ना, फ्लावर से पहले से कली निकलता है, उसको बड बोलते हैं। And the ground was all at once covered with snow grass. It was spring time. Spring time मतलब जब grasses आते हैं, नया leaves आता है, उसको spring बोलते हैं। The violet began to bloom among their little leaves. उसमें violet के flowers भी आ गए। And before Morapula had time to think, so many of them had sprung that they looked like a blue cloth spread out on the ground. इतने सारे आ गए ना, उसने देखा कि अचानक से leaves आया, उसमें से पहले बर्ड निकला, फिर उसमें से फ्लावर निकला, और इतने सारे फ्लावर्स थे ना, ऐसा लग रहा था कि किसी ने ब्लू कलर का क्लॉथ स्प्रेड किया है ग्राउंड पे, इतना ब्यूटीफुल था। नाउ पिक देम क्विकली, मोरक्ला कमांडेड मार्च। मार्च ने बोला फटाफट जाके उसको पिक करो। मोरक्ला पिक देम जॉयफुली टिल शी हैड अ बिग बंच, देन शी थैंक्ड द मंच विद ऑल हर हार्ट्स एंड स्कैम्पर्ड मेरीली होम। उसे फटाफट लिया, सबको थैंक किया, एंड स्कैम्पर्ड मतलब फटाफट उसने क्या किया, शी क्विकली वेंट टू द होम। Helena and the stepmother wondered when they saw Morapula bringing the violets. Look, shock हो गए। They opened the door to her and the scent of violets filled all the cottage. उन्होंने जब दरवाजा खोला, वो अंदर आई और पूरे घर में ना फ्लावर का खुशबू था। Where did you get them? asked Helena sulkily. Okay, उसने कैसा है सैडली उसको पूछा, मतलब ये लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ना ये वापस आएगी घर पे। They are growing under the bushes in the forest on the high mountain. उसने बोला कि हाई माउंटेन से मैंने bushes पे से लेके आया। Helena snatched मतलब छीन लेना। Okay, take away quickly. उसने snatch किया and all the flowers and did not give even a single one to her sister. The next day she called to her sister and said, अगले दिन Helena ने क्या बोली, go Morapula get me strawberries from the forest. जाके strawberries लेके। Alas, dear sister, where could I find any strawberries in this hard winter? Alas मतलब क्या एक्सप्रेशन है, अरे मैं कहाँ से लेके आऊँ स्ट्रॉबेरीज? How dare you argue? वापस किसने बोला? How dare you argue? Go at once and get me the strawberries or I'll kill you. Helena ने उसको धमकी दिया। Stepmother caught hold of Morapula and pushed her out of the door and shut it after her. इन लोग को उसको भगाना था ना, तो उसको बाहर निकाल दिया, दरवाजा बंद कर दिया। Morapula went to the forest weeping bitterly. वापस से रो रो के इधर उधर जा रही थी। Snow was lying deep and there wasn't a human footprint to be seen anywhere. इतना deep snow था, आज कहीं पे लोग नहीं दिखाई दे रहे थे। She wandered about a long time, tortured by hunger and trembling with cold. इधर उधर घूमी, भूख लग रहा था, उसको ठंडी लग रहा था। At last she saw the light she had seen the other day. तो उससे पहले वाले दिन उसने लाइट देखा ना, वैसे वापस से उसने लाइट देखा। Overjoyed she went towards it. उसको बहुत खुशी हो गया और वो उधर गई। She came to the great fire with the 12 men sitting around it. वापस से यहाँ पे पहुंची जहाँ पे 12 men बैठे थे। Please kind sirs, let me warm my hands on the fire. उसने पूछा, मैं यहाँ पे फायर पे हैंड वार्म करूँ क्या? तो ग्रेट जनरली nodded, क्योंकि वो सबसे बड़े थे ना, उन्होंने नॉड किया and asked her, why have you come again and what are you looking for here? वापस क्यों आए? तो इसने बोला कि I am looking for strawberries. My sister Helena and my stepmother bade me bring some strawberries. बेड मतलब भेज दिया मुझे, ऑर्डर किया कि जाके स्ट्रॉबेरी लेके आओ। ओके, एंड इफ आई डोंट दे विल किल मी। टेल मी फादर्स, टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम। तो बोला मुझे प्लीज बता दो कहाँ पे मिलेगा मुझे। वापस से ग्रेट जनवरी अरोज मतलब खड़े हो गए। ही वेंट टू द मंथ सिटिंग अपोजिट टू हिम। उनके सामने जो मंथ बैठा था, ओके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, उनके सामने जो मंथ बैठा था जून, ओके, उसके पास वो गए एंड जून को बोला, he went over the month sitting opposite to him, it was June, and handed him the club, then said, brother take the high seat, कि जाओ तुम हाई सीट पे बैठो, क्योंकि जो हाई सीट पे बैठता था वो मंथ चलता था। June took the high seat over the stone, swung the club over the fire. हाई सीट पे बैठे और जैसे ही फायर के ऊपर उन्होंने ऐसा क्लब उठाया तो क्या हुआ? फायर शॉट अप, फायर एकदम ऊपर चला गया
and it melted the snow in the moment. फटाफट snow melt हो गया. Ground was all green, trees were covered with leaves, birds began to sing. Forest was filled with all kinds of flowers. मतलब क्या आ गया? बर्ड्स भी सब आए. मतलब कौन सा सीजन है? समर सीजन है. समर सीजन आ गया. It was summer. The ground under the bushes was covered with white scarlets. Okay, जो जमीन है वो white scarlets. Scarlet मतलब starlets मतलब स्मॉल स्टार्स के जैसा लग रहा था. जमीन जो है स्टार्स के जैसा लग रहा था. The cherry blossoms were turning into strawberries. छोटे छोटे जो फ्लावर्स है, ओके, बाद में फ्लावर्स ब्लूम करने लगे और उसकी जगह पे क्या आ गया? स्ट्रॉबेरीज आ गया. They ripened at once. तुरंत एकदम राइप हो गया, पक गया. And before Morokala had time to think, there were so many of them that it looked as though a red carpet had been spread on the ground. ऐसा लग रहा था कि रेड कार्पेट बिछाए. इतना सारा स्ट्रॉबेरीज. Pick them at once, Morokala commanded June. जून ने बोला जाके उसको पिक करो. Morokala picked them joyfully and she had filled her apron full. उसका जो apron था उसमें उसने सब जमा किया. Then she thanked the months with all her heart and scampered merrily home. उसने सबको थैंक यू किया और वो घर पे चली गई. Helen and her stepmother wondered when they saw Morokala bringing the strawberries. Her apron was full of them. लोग शॉक हो गए. अरे स्ट्रॉबेरीज कहाँ से उसने लेके आया? और पूरा बहुत सारे स्ट्रॉबेरीज थे. Where did you pick them? Helena sulkily asked. उसने ना बहुत गुस्से में, बैड टेम्पर, गुस्से में उसको पूछा कहाँ से लेके आए? There are plenty of them growing in the forest and on the high mountain. Mountain पे forest में बहुत सारे हैं. Helena took all the strawberries and ate them with her mother. They didn't leave even a single one for Morokala. Morokala को कुछ भी नहीं दिए. On the third day, वापस उसको भगाने का है. On the third day, Helena ordered, Morokala, go in the forest and get me some red apple. Morokala जाके red apple लेके आओ. Stepmother caught hold of Morokala and without giving her a chance to speak, pushed her out of the door and shut it. अब इस बार उसको कुछ बोलने ही नहीं दिया. उसकी मदर ने उसको लिया, बाहर निकालते दरवाजा बंद कर दिया. Morokala went to the forest weeping bitterly. रो रो के फॉरेस्ट में गई. अब इस बार वो इधर उधर गई नहीं. उसको मालूम था उसको कैसा है वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा. 12 men के यहाँ पे डायरेक्टली वहाँ पे गई. But she didn't wander about this time. She ran straight to the top of the mountain where the big fire was burning and the 12 months were sitting around the fire. डायरेक्ट वहाँ पे गई. अभी वो उसको मालूम था कि लोग उसको जानते हैं, फिर भी हमेशा वो पोलाइट रही मेरे साथ. उसने पूछा प्लीज काइंड सर्स हेल्प मी. ग्रेट जनवरी ने नॉट किया और उसको पूछा व्हाट आर यू लुकिंग फॉर टुडे? आज तुमको क्या चाहिए? आई एम लुकिंग फॉर रेड एप्पल्स. If I don't bring them, my sister and my mother will kill me. Tell me, father, tell me please, where could I find it? प्लीज मुझे बताओ मुझे कहाँ पे मिलेगा. Great January rose. He went over to one of the older months. Great January उठ के कहाँ पे गए? September के पास गए. He went to September. Okay, September के पास गए. He handed the club to him and said, brother, take the seat. September के पास गए. September को बोला कि तुम सीट लो. Month September took the high seat upon the stone and swung the club over the fire. High seat पे बैठे ऐसा क्लब उन्होंने उड़ाया तो क्या हो गया? फायर जोर से ये होने लगा. ओके, ऊपर आने लगा. The fire began to burn with a red flame. अब इस बार red flame हो गया. Snow began to melt, but there was a cold wind that sent the faded leaves down to the ground. लेकिन है ना, फिर भी हवा कोल्ड था. हवा कोल्ड था और लीव्स जो है ट्रीज के जो लीव्स हैं वो झड़ गए. तो अभी ये कौन सा सीजन है? ऑटम. ऑटम जो सीजन है उसमें कैसा रहता है? विंटर सीजन रहता है. ओके, विंटर रहता है. ओके, लेकिन अभी तुमको ये मिलेगा, फ्रूट्स मिलेगा. Morokala saw just one apple tree with red apples. उसने एक ही रेड एप्पल ट्री देखा, hanging high among its branches. बहुत ऊपर था, वो निकाल नहीं सकती थी. Shake the tree at once, Morokala commanded September. September ने उसको बोला जाके शेक करो ट्री को. Right gladly, Morokala shook the tree and first one apple fell down and then another. उसने shook किया. जब ट्री शेक किया तो एक गिरा, उसके बाद और एक गिरा. Now Morokala, that's enough, run home quickly. अब मंथ्स ने बोल दिया कि बस हो गया, अभी वापस ही घर पे जाओ. Morokala obeyed at once. उसने ये नहीं बोला नहीं मुझे और चाहिए. उन्होंने जैसे बोला उसने ओबे किया.
She picked up the apples, thanked the months with all her heart and ran merrily home. उसने एप्पल्स उठाया, उन लोगों को सबको थैंक यू किया एंड खुशी खुशी मेरीली मतलब हैप्पीली वो घर पे गई. Helena and her stepmother wondered when they saw Marukla bringing 2 apples. शॉक हो गए कि खाली 2 एप्पल लेके आए. Where did you get them from? तो Marukla ने बोला, I found them in the forest on the high mountain. मुझे high mountain से मिला. And why didn't you bring more? वापस से और क्यों नहीं लेके आए तुम? Or did you eat them on the way home? आते वक्त तुमने खा लिया क्या? Marukla ने बोला, alas sister dear, I haven't even tasted them and taste भी नहीं किया. I shook the tree twice, 2 apples fell down and they wouldn't let me shake the tree again. वो लोग ने मुझे और लेने नहीं दिया. They shouted to me to go home, straight home. उन्होंने मुझे चिल्लाया कि डायरेक्ट घर पे जाओ. तो हेलेना ने बोला, May you struck to death by lightning. तुम झूठ बोलोगे तो लाइटनिंग से तुम्हारा डेथ हो जाएगा. Said the wicked Helena and began to eat the apple. और वो लोग ने एप्पल खाना चालू किया. It tasted so delicious. इतना टेस्टी था एप्पल. Okay, that she told her mother she never had tasted anything so nice in all her life. से बोला मैंने लाइफ में कभी इतना टेस्टी एप्पल खाया नहीं. The stepmother liked it too. When they had finished, they wanted some more. जब उनका खत्म हो गया उनको और चाहिए था. Mother, give me the fur coat. Let's go to the forest ourselves and get the apples. Mother, fur coat लो, चलो हम लोग खुद जाते हैं और बहुत सारे एप्पल्स लेके आते हैं. The rag little wretch would eat them all up again on her way home. Okay, rag मतलब torn clothes. Torn clothes कौन पहनता था? Marukla पहनती थी. उसको बोले कि ये इसको वापस भेजेंगे तो ये आते वक्त क्या कर लेगी, सब एप्पल्स खा लेगी. हम लोग ही जाते हैं और एप्पल्स लेके आते हैं. हाँ, मदर अग्रीड रेडीली. उसकी मदर भी अग्री की. They wrapped themselves in fur coats लिए and shawls and off they went to the forest. Shawls, fur coats सब पहना क्योंकि ठंडी थी. फॉरेस्ट में गए. The snow lay deep and they wandered about for a long time. बहुत टाइम तक इधर उधर घूमे वो लोग. But at last they saw the top of the mountain where the fire was burning and the 12 months were sitting. At last वो लोग वहाँ पे पहुंचे जहाँ पे फायर था और 12 men बैठे थे. They stepped up to the fire and stretched out their hand to warm them without asking permission or speaking one polite words. जब फायर देखा डायरेक्ट अंदर गए वो लोग, इसके अंदर गए एंड वार्म कर रहे थे अपने आप को. उन्होंने ना परमिशन लिया ना पोलाइटली कुछ वर्ड्स पूछा, कुछ नहीं. Why have you come here and what are you looking for? Asked Great January crossly. Crossly मतलब क्या? गुस्से में. Angrily January ने पूछा तुम यहाँ पे क्यों आए, तुमको क्या चाहिए? तो अभी देखो Marukla की मॉम ने क्या बोला. Helena ने बोला, Why do you want to know, you old fool? Helena ने ऐसा बोला, You old fool, तुमको क्या करना है? It's no business of yours. उसकी मदर ने बोला तुम्हारा कुछ काम था ही. Great January frowned मतलब बहुत गुस्सा किया उनको and swung the club over his head. इस तरह से उनके सर के ऊपर क्या किया, क्लब उठाया. The sky grew dark in the moment. एकदम डार्क हो गया. Fire burned low. Fire low हो गया. The snow began to fall thick and an icy wind began to blow through the forest. बहुत गुस्सा आ गया ना उनको. इतना स्नो ऐसा आ रहा था और इतना जोर का विंड आ रहा था. Helena and her mother couldn't see one step in the front of them. उनको तो कुछ भी नहीं दिख रहा था, रास्ता ही नहीं दिख रहा था. They tried to find their way out, but the snow fell in huge masses and soon they were lost in it. वो लोग इधर से बाहर निकलना चाहते थे लेकिन वो रास्ता ही नहीं दिख रहा था. अचानक से इतना स्नो गिर गया ना तो वो लोग को क्या रास्ता भटक गया. At home, Marukla waited and waited, and yet mother and her mother Helena did not come back. Marukla घर पे वेट कर रही है, मदर भी आई नहीं, Helena भी आई नहीं. When she went to search for them, she found neither of her mother and sister nor the 12 months in the forest. जब उनको ढूंढने को गई उनको ना उसकी मदर मिली, ना Helena मिली, ना 12 men मिली. At last she returned home sadly. फिर वो sadly घर पे आ गई. So good Marukla inherited the cottage. उसको cottage inherit मिला. Inherit मतलब कोई मरने के बाद जो तुमको property मिलता है उसको inherit बोलते हैं. And the land around it, the cottage और land मिला. She married a kind husband and they both lived happily ever after. Okay, उसके बाद वो लोग खुशी खुशी वहाँ पे रहने लगे. Okay, so this was the story of Marukla, gentle-hearted Marukla. Okay,
तो यहाँ पे वी आर हैविंग डिक्टेशन, सॉरी मीनिंग्स हियर, हमारे पास यहाँ पे मीनिंग्स है। लास्ट टाइम 6 मीनिंग्स तुमको मैंने कंप्लीट करके बोला था, आज बाकी का जो मीनिंग्स है 7 से लेके 19 उसको कंप्लीट करना है। ओके, उसको लेके कंप्लीट करना है। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है यू विल बी गिवन दिस क्वेश्चन आंसर्स, तुमको सेंड किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये चैप्टर में कुछ कंबाइंड वर्ड्स है, थोड़ा सा उसके लेके मैं बता दूं कि व्हाट इज कंबाइंड वर्ड्स। कंबाइंड वर्ड्स इज समथिंग लाइक दैट इज जिसमें 2 वर्ड ज्वाइन होते हैं और सिंगल वर्ड बनता है। अब तुमको मालूम फुट मतलब पैर है, प्रिंट मतलब किसी का छाप है, जब ये साथ में आएगा तो फुट प्रिंट मतलब पैर का जो छाप है। तो ये 2 वर्ड जब ज्वाइन होता है उसको बोलते हैं कंबाइंड वर्ड्स। क्या बोलते हैं इसको? कंबाइंड वर्ड्स। ओके, ऐसे बहुत सारे कंबाइंड वर्ड्स हैं, जैसे ये मैं जिस पे लिख रही हूँ, दिस इज व्हाइट बोर्ड, इसमें 2 वर्ड है, व्हाइट है और बोर्ड है। ओके, तो व्हाट दे आर नोन एज कंबाइंड वर्ड्स। ये चैप्टर में हमको बहुत सारे कंबाइंड वर्ड्स मिलेंगे, स्टेप डॉटर, स्टेप्स मदर, ओके, जेंटल हार्टेड, वी विल गेट लॉट्स ऑफ कंबाइंड वर्ड्स इन दिस चैप्टर। ओके, तो ये एक्सरसाइज में इसको हम डील करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस का पार्ट है, वी विल बी सेंड टू यू।